क्या आपने ऐसा पक्षी देखा है या क्या आपने ऐसा पक्षी देखा है या फिर क्या आपने कभी जमीन पर फुदुक फुदुक कर चलने वाले पक्षी को देखा है? वेल, अगर नहीं देखे हैं तो आज हम आप लोगों को ऐसे 10 पक्षी के बारे में बताऊंगा जिन्हें देखने के लिए लोग तरस जाते हैं, लेकिन आप लोग लक्की हो जो कि मेरे वीडियो के जरिए देख सकते हैं। उससे पहले अगर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना। नंबर 10, काकापो। काकापो नाम के इस पक्षी को ऊल पैरोट भी कहा जाता है। शायद आप देखकर समझ गए होंगे। ये एक ऐसा पक्षी है जिसका चेहरा ऊल की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसका रंग तोते की तरह हरा होता है। न्यूजीलैंड के घने जंगल में पाए जाने वाले ये पक्षी तोते की प्रजाति में सबसे ज्यादा भारी पक्षी माना जाता है। अगर इनकी लंबाई की बात करें तो 22 से 25 इंच तक के होते हैं। काकापो की खास बात यह है, ये पक्षी उड़ता नहीं है बल्कि फुदुक फुदुक कर जमीन पर चलता है, जिसकी वजह से ज्यादातर शिकारियों का खाना बन जाता है। इस पक्षी का फुदुक के चलने का ही एक कारण है, जिसकी वजह से इनकी संख्या लगभग 212 ही बची है। न्यूजीलैंड की सरकार ने इन पक्षियों को बचाने के लिए काफी सारी प्रोग्राम चलाती रहती है और साथ ही वहाँ के लोग भी काफी पक्षियों की मदद करते रहते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कोई घायल काकापो दिखाई देता है तो उसका इलाज भी करते हैं और साथ में खाना और पानी भी देते हैं। नंबर 9, जूनी ग्रेब। जूनी ग्रेब नाम के इस पक्षी को जूनी फ्लाइटलेस ग्रेब कहा जाता है। काले और सफेद रंग के साथ लाल आंखों में इस पक्षी को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस पक्षी का दर्शन मिल पाना काफी दुर्लभ है। इस पक्षी को देखना कितना दुर्लभ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी आबादी 250 से भी कम बची है। ज्यादातर ये पक्षी मध्य पेरू के जूनी लेक में पाए जाने वाले जूनी ग्रेब लेक में रहना ही पसंद करते हैं और समुद्र के किनारे कम ही मिलते हैं। जूनी ग्रेब इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए सरकार विशेष रूप से जूनी झील में कई तरह के पहलू करती रहती है। इसके अलावा इस झील में शिकार करने और मछली पकड़ने पर भी रोक लगाया गया है, ताकि दुर्लभ प्रजाति के इस जूनी ग्रेब को विलुप्त होने से बचाया जा सके। नंबर 8, सुपर्ब लायरी बर्ड। सुपर्ब लायरी बर्ड दुनिया के सबसे निराले और सुंदर पक्षी में से एक पक्षी है। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये पक्षी अपनी काफी सारी खासियतों की वजह से फेमस है, जिसमें से एक है इसकी लंबी पूंछ, दूसरी है इसकी नकल करने की कला और तीसरी है गाना गाना। शायद आप सोच रहे होंगे नकल करना और गाना गाना एक तोते का काम है, तो कहीं ये एक तोते के प्रजाति में से तो नहीं है, लेकिन आप यहाँ गलत हो। ये एक तरह का पक्षी है जो थोड़ा थोड़ा कबूतर की तरह दिखाई देता है। इस पक्षी को ज्यादातर गाना गाते हुए ही देखा जाता है, लेकिन शायद इसी कला के वजह से सुपर्ब लायरी बर्ड अब संकट में है और इनका नाम IUCN के रेड लिस्ट में आ चुका है, क्योंकि जब ये पक्षी गाना गाता है तो शिकारी तक पहुंचने में आसान होती है। नंबर 7, ऑरेंज बेलीड पैरोट। ऑरेंज बेलीड पैरोट इस पूरी पृथ्वी पर सबसे नया पक्षी में से एक माना जाता है। नीले, हरे और ऑरेंज कलर के इन तोते को ऑरेंज बेलीड पैरोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी पेट वाली जगह पर ऑरेंज कलर होता है। इस खास तोते की लंबाई की बात करें तो 20 सेंटीमीटर तक होता है। ये ऑरेंज बेलीड पैरोट दूसरे पैरोट से बात करने के लिए एक तरह के बाजिंग साउंड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर तास्मानिया में पाए जाने वाला ये पक्षी सर्दियों के मौसम में दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में समय बिताते हैं। इस वक्त ये पक्षी इतना खतरे में है कि IUCN ने इस पक्षी को अपने रेड लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप इस कलरफुल तोते को देखना चाहते हैं तो इसका दुर्लभ दर्शन आपको किंग आइलैंड, लेक विक्टोरिया और मॉड आइलैंड पर हो सकता है। नंबर 6, सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज। सुपर्ब बर्ड ऑफ पैराडाइज इस पक्षी को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। वैसे तो ये पक्षी पूरा काले रंग का होता है, लेकिन इसके गर्दन के नीचे नीला रंग भी होता है, जिसको ये डांस करने वक्त पूरी खोल देता है और काफी सुंदर दिखाई देता है। इस प्रजाति के मेल पक्षी फीमेल पक्षी को लुभाने के लिए अपने पंख खोल के डांस करते हैं और अपने इसी कला के लिए ये फेमस है। इस प्रजाति के मेल और फीमेल पक्षी बहुत अलग दिखाई देते हैं, लेकिन मेल पक्षी
ज्यादा आकर्षित होते हैं। न्यू गिनी में पाए जाने वाले इस पक्षी की प्रजाति काफी तेजी से घट रही है, जिसकी वजह से इनको देख पाना काफी मुश्किल है। नंबर 5, द ग्रेटर सेज ग्राउस। द ग्रेटर सेज ग्राउस दिखने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दुर्लभ प्रजातियों में से एक है। ये नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसको सेजेन नाम से भी जाना जाता है। एक एडल्ट सेज ग्राउस में पंजे से लेकर पंख तक सब कुछ नोखिला होता है। हल्के भूरे और काले रंग का दिखने वाले इस पक्षी का आगे का भाग दूसरे पक्षियों से काफी अलग होता है। सन 2000 तक द ग्रेटर सेज ग्राउस को ग्राउस बर्ड ही कहा जाता था, लेकिन इसके बाद इनकी एक खास प्रजाति बनाई गई, जिसको द ग्रेटर सेज ग्राउस नाम दिया गया। अगर आप इस पक्षी का दर्शन करना चाहते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में ये संभव है। नंबर 4, क्रिसमस आइसलैंड फ्रिगेट बर्ड। दिखने में कुछ खास तो नहीं लगते, लेकिन दुर्लभ प्रजाति में आते हैं। एक खास किस्म के पक्षी काले और भूरे रंग के होते हैं। इसके अलावा मेल बर्ड में आगे का हिस्सा लाल रंग का होता है, तो वहीं अगर बात करें फीमेल बर्ड की तो इनकी आगे का हिस्सा सफेद रंग का होता है। मेल बर्ड फीमेल बर्ड को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अपने लाल वाले हिस्से को पूरी तरह से फुला लेते हैं। ये पंछी शिकारी करने के लिए अपनी बड़ी चोंच का इस्तेमाल करते हैं। अगर बात की जाए इसकी तौल की तो लगभग 1.5 kg तक के होते हैं, और साइज की बात करें तो 45 इंच तक के होते हैं। इस प्रजाति में मेल बर्ड्स फीमेल बर्ड से थोड़ी बड़ी होते हैं। बदलते मौसम और माइनिंग के वजह से क्रिसमस आइसलैंड फ्रिगेट बर्ड की संख्या तेजी से घट रही है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। नंबर 3, विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन। इस खूबसूरत नीले पक्षी का नाम विक्टोरिया क्राउन्ड पिजन इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके सर पर एक बहुत ही खूबसूरत क्राउन होता है, जैसे क्वीन विक्टोरिया के सर पर ताज होता है। उसी तरह इस पक्षी के सर पर ताज होता है, जिसकी वजह से इसको ऐसा नाम दिया गया है। क्राउन्ड पिजन पिजन के प्रजाति में सबसे खूबसूरत दिखने वाला पक्षी है, जिसकी वजह से इसको किंग ऑफ पिजन भी कहा जाता है। नीले और हल्के भूरे रंग के इस पिजन की आंखें लाल होती है, जो इसको और भी ज्यादा आकर्षित बना देती है। साथ ही इसके पंखों में अलग अलग रंग होते हैं, जो इसको दूसरे पक्षियों से काफी अलग कर देता है। ये पक्षी ज्यादातर न्यू गिनी और उसके आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। इन जगहों पे खास इस क्राउन्ड पिजन को देख सकते हैं। नंबर 2, ग्रीन ट्रीफॉल। जहां हमने इतने पक्षियों की बात की, वहां हम अपने राष्ट्र पक्षी मोर को कैसे भूल जाएं। मोर भी दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी में से एक है, जिसकी संख्या अब धीरे धीरे कम हो रही है, और इसका कारण है इसके सुंदर पंखों के मार्केट डिमांड। आपने मोर को ज्यादातर पीले रंग में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है सफेद और हरे रंग का भी मोर होते हैं, जो दिखने में काफी सुंदर लगते हैं। हरे रंग का मोर साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं, जो दिखने में पूरी तरह हरे रंग का होते हैं और काफी सुंदर दिखाई देते हैं। कितना इमेजिन है ना एक ग्रीन पिकअप। नंबर 1, सेक्रेटरी बर्ड्स। दुनिया के सबसे अनोखी पक्षियों की लिस्ट में सेक्रेटरी बर्ड का नाम आना जरूरी है, क्योंकि इसके नाम के साथ ही ये पक्षी दिखता थोड़ा अलग है। सेक्रेटरी बर्ड को किलर क्वीन भी कहा जाता है, और इसीलिए क्योंकि ये किंग कोबरा को भी मात दे सकते हैं। अगर गौर किया जाए तो सेक्रेटरी बर्ड्स का आधा शरीर बाज की तरह और आधा शरीर सारस की तरह दिखाई देता है। इसका शरीर भूरे रंग का होता है और पंख काले और सफेद रंग का होता है। पक्षियों में इस पक्षी के पैर सबसे लंबे होने के साथ साथ काफी अजीब भी होते हैं। इनके पैरों को देख के लगता है जैसे इन्होंने लंबे काले मोजे पहन रखे हो। तो आज आप सबने दुनिया का 10 अनोखे पक्षियों को देखा। आपको इन सब में सबसे अच्छा कौन सा पक्षी लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।